मेवात इलाके से हथियारों का वहाँ अपराध बहुत होते हैं। तो ये हथियारों की जो सारी सप्लाई होती है, जब आप हथियारों के बारे में देखेंगे, एक समय में हमारे बिहार में वहाँ से मेड इन मुंगेर पिस्तौल आया करती थी। मेड इन मुंगेर शिफ्ट होके मेरठ आ गया, मेरठ से दिल्ली एनसीआर में शुरू हुआ, मेवात की तरफ चला गया, फिर आपके एमपी में धार की तरफ आ गया। अब आप देखेंगे कि हथियारों की क्वालिटी जो वहाँ से घूम रही है, ये हथियारों की क्वालिटी काफ़ी जगह पर एक सी है। मुंगेर का थोड़ा अलग था, लेकिन बाकी जगहों पे एक सी निकली। तो जब मैं हथियारों के बारे में रिसर्च करना मैंने शुरू किया, तो मुझे राजस्थान के बारे में एक कम्युनिटी के बारे में पता चला, कहते हैं सिकरीगर जाति। महाराणा प्रताप के समय में लुहार जाति उनके लिए हथियार बनाया करती थी, तलवारें बना करती थी। और युद्ध में जब महाराणा हारे तो जंगलों में भागे और ये जाति उनके साथ घूमनी शुरू हुई। लेकिन महाराणा को काफ़ी समय जंगलों में रहना पड़ा और ये लोग बिखरते चले गए, कुछ पंजाब की तरफ, कुछ राजस्थान के किसी और हिस्से में चले गए। लेकिन इनको काम एक ही आता था, हथियार बनाना। मुगल आए, युद्ध हो रहे थे, गुरु अर्जन देव सिंह, उनके हथियार टूट जाते थे, तलवारें टूट जाया करती थी, और उन्होंने सिकरीगर इस कम्युनिटी को, लोहारों को ढूंढवाया। उन्होंने उनको ढूंढवाया, वो पंजाब पहुंचे। पंजाब आने के बाद उन्होंने तलवारें जो बनाई, वो तलवारों के बाद वो तलवारें टूटी नहीं, उनको विजय मिली वहां पर। तो जब विजय मिली गुरु जी को, तो इन्होंने उनमें से कईयों को सिख बनाया। गोविंद सिंह जी ने इनको नाम दिया था सिकरीगर कम्युनिटी का। इसके बाद आप देखें कि इस कम्युनिटी के साथ समस्या क्या हुई कि इसमें से कुछ सिख बन गए, पंजाब में रह गए, कुछ राजस्थान में रह गए, कुछ हरियाणा चले गए, कुछ एमपी की तरफ आ गए। ये कम्युनिटी कहीं भी इकट्ठी नहीं हो पाई, और एक छोटा सा वोट बैंक ही नहीं है, बेसिकली छोटा सा वोट बैंक ही नहीं है। तो इसकी तरफ किसी ने कहीं ध्यान नहीं दिया, इस कम्युनिटी की तरफ। ये कम्युनिटी को आप हथियार दिखा दीजिए ओरिजिनल, और ये उसका डुप्लीकेट बना देंगे। तो ये लोग हथियार बनाते हैं, वही हथियार मेवात इलाके में हथियार ये लोग बनाते हैं। इसी कम्युनिटी के लोग पकड़ में आते थे जगह जगह। इन्होंने ही गुजर आंदोलन के अंदर धार में बहुत सारे हथियार सप्लाई किए। अब इस सारी रिसर्च का, इस सारी नॉलेज का आपको बेनिफिट कहाँ मिलता है? जब मैं मेवात इलाके की कहानी वहाँ पर बता रहा था, जब मैं वहाँ पर बात कर रहा था कि हथियारों की, तो मेरा जो कैरेक्टर है राघवेंद्र शर्मा, जो कि पॉलिटिशियन है, धर्म की राजनीति कर रहा है, तो वो एक जगह पर, और सिर्फ ये एक लाइन लिखने में सारी रिसर्च खर्च हुई है। वो कहता है कितना प्यारा राष्ट्रवादी इतिहास था इनका, सिकरीगरों का, आजकल मुगलों की संतानों के लिए हथियार बना रहे हैं। तो वो सिर्फ उतनी लाइन करने के लिए वो जो पूरी रिसर्च हुई, लेकिन आपको वहाँ से समझ में आता है कि कम्युनिटी क्या है। फिक्शन भी आप लिख रहे हैं तो फिक्शन के लिए भी वो कई सारी चीज़ें ढूंढ के निकालनी वहाँ पर पड़ती है।